फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये उसका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उन दोनों को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 3 को देखेंगे तो इससे पहला आपका टॉपिक वो समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। हमारी 5 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? सबसे पहली स्टेज है प्री नेटल स्टेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था या फिर इसे गर्भावस्था भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है शैशवावस्था। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, यानी कि मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड एक ही स्टेज है, जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। और नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंस, जिसे बोला जाता है किशोर अवस्था। कौन कौन से स्टेजेस है? प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड और नेक्स्ट है एडोलसेंस। प्रसव पूर्व अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था और नेक्स्ट है किशोर अवस्था। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज में क्या विशेष घटनाएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री नेटल स्टेज को, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था। इसका जो टाइम पीरियड है ये 9 महीने की होती है। जो इसमें विकास है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में एक बच्चे का विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। और इसमें फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसा होता है? ये हाईएस्ट स्पीड से होता है। जो शारीरिक विकास है वो इसमें हाईएस्ट स्पीड से होता है। आप देख सकते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर जब गर्भावस्था स्टार्ट होती है तो भ्रूण जो होता है वो एक सुई की नोक के बराबर होता है। उसके बाद कितने लाख गुना जब वो जन्म लेता है बच्चा, तो उसका शरीर का विकास कितने लाख गुना हो गया होता है। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास सबसे तेज़ गति से होता है, तो वो है गर्भावस्था। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट का हमें कोई आइडिया नहीं है कि होता है या नहीं होता है या फिर किस गति से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जो हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारा सामाजिक और संवेगात्मक विकास है, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो प्री नेटल स्टेज जो है, गर्भावस्था, वो 9 महीने की होती है। विकास जो है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास की जो इसमें गति होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, हाईएस्ट स्पीड से होता है फिजिकल डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, जिसे बोला जाता है शैशव अवस्था। इसका टाइम पीरियड है जब बच्चा जन्म लेता है तब स्टार्ट होती है और 2 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता है शैशव अवस्था का। इसमें शारीरिक विकास गर्भावस्था के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो गर्भावस्था प्री नेटल स्टेज के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन इस स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास वो भी स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था में हमें नहीं पता कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है या नहीं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे ये नापा जा सके कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में होता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकास भी बच्चे का शुरू हो जाता है। तो इन्फेंसी की क्या विशेषताएं है शैशवावस्था की? कि जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भावस्था की तुलना में कम होता है। संज्ञानात्मक विकास भी स्टार्ट हो जाता है और सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी बच्चे का शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वो क्या है? ये बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वो होती है होम।
जो सामाजिकरण है उसकी प्राथमिक एजेंसी होती है बच्चे का घर, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो अपने घर से ही, अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से ही सामाजिकरण सीखना शुरू करता है। और एजेंट क्या होते हैं सोशलाइजेशन के? ये होते हैं पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इन्हीं के कारण सामाजिक विकास शुरू होता है बच्चे का। बच्चे के जो सामाजिकरण है उसमें एजेंट कौन होते हैं? पेरेंट्स और सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि उसके जो भाई बहन होते हैं वो होते हैं, उनके कारण बच्चे का सामाजिक विकास शुरू होता है। शैशवावस्था को टॉयज कहा जाता है और इसे इमिटेटिव एज भी कहते हैं। टॉयज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे टॉयज से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इमिटेटिव का मतलब है नकल करना। इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की नकल भी करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जैसा बड़ा भाई बहन करता है, छोटा बच्चा भी सोचता है मैं भी ठीक उसी तरह करूं। तो इन्फेंसी की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भावस्था की तुलना में कम होता है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिकरण और सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास भी शुरू हो जाता है। सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी है वो घर होती है और एजेंट क्या होते हैं सामाजिकरण के? पेरेंट्स और सिबलिंग्स। शैशवावस्था को टॉयज कहा जाता है और इसे इमिटेटिव एज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसकी अवधि है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, वो इन्फेंसी से कम हो जाती है, यानी कि शैशवावस्था से कम हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास इन्फेंसी से ज़्यादा होता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, जो सामाजिकरण है वो स्कूल के द्वारा होता है। सोशलाइजेशन के जो मुख्य एजेंट है वो टीचर और पीयर्स हैं। अब जो इसका जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसका शारीरिक विकास पहली जो स्टेज होती है उसकी तुलना में कम होता जाता है, लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास है वो पहली स्टेज की तुलना में बढ़ता जाता है। अब देखिए, जो फिजिकल ग्रोथ है वो इन्फेंसी से कम हो गई, लेकिन संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इन्फेंसी से ज़्यादा हुआ। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। सामाजिकरण स्कूल के द्वारा होता है। अर्ली चाइल्डहुड में जो सामाजिकरण है वो स्कूल के द्वारा होता है, लेकिन जो शैशवावस्था थी उसमें सामाजिकरण किसके द्वारा होता था? घर के द्वारा। तो सोशलाइजेशन के मुख्य एजेंट इसमें टीचर और पीयर्स है। पीयर्स होते हैं आपके सहपाठी, आपके साथ पढ़ने वाले। तो सोशलाइजेशन किस किस के द्वारा होता है? टीचर्स और पीयर्स के द्वारा। इस एज में बच्चों के फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। तो आपने भी देखा होगा बात बात पे बच्चों की दोस्ती टूट जाती है। तो इस एज में फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होते। इस एज को प्लेज कहा जाता है और अर्ली चाइल्डहुड को प्लेज कहा है मिल्ड्रेड पार्टेन ने। किसने कहा है प्लेज? मिल्ड्रेड पार्टेन ने कहा है अर्ली चाइल्डहुड को प्लेज, और इन्होंने कुछ प्लेज भी बताए थे, वो भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या विशेषताएं हैं अर्ली चाइल्डहुड की? इसमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी से कम हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी से ज़्यादा होता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट सामाजिकरण स्कूल के द्वारा होता है। सोशलाइजेशन के जो मुख्य एजेंट है वो टीचर और पीयर्स है। इस एज में बच्चों के फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होते। इस एज को बोला जाता है प्लेज, और प्लेज किसने बोला है? ये बोला है मिल्ड्रेड पार्टेन ने। चॉम्स्की ने बताया कि इस एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास सबसे तेज स्पीड से होता है। कौन सी एज में भाषा विकास सबसे तेज स्पीड से होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। सामाजिकरण भी सबसे ज़्यादा स्पीड से होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं घर से बाहर लोगों के संपर्क में आना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज को बोला जाता है प्री गैंग एज। इस एज को क्या बोला जाता है? प्री गैंग एज बोला जाता है, क्योंकि इससे अगली स्टेज को गैंग एज बोला जाता है। इसी वजह से इस स्टेज को बोला जाता है प्री गैंग एज। चॉम्स्की ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इस एज में बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास सबसे ज़्यादा स्पीड से होता है।
सामाजिकरण भी सबसे ज़्यादा स्पीड से होता है और इस एज को बोला जाता है प्री गैंग एज। नेक्स्ट स्टेज है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, यानी कि मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। इसका समय है 6 से 11 वर्ष तक। क्या टाइम पीरियड है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड का? 6 से 11 वर्ष तक। इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो अर्ली चाइल्डहुड की तुलना में कम होता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास अर्ली चाइल्डहुड से ज़्यादा होता है। और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है यानी कि सामाजिकरण, वो इसमें टीचर्स का रोल कम होने लगता है। आपने देखा है कि इससे पहली स्टेज में टीचर्स और पीयर्स दोनों ही सामाजिकरण के एजेंट्स थे। आपको पता है कि जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो घर में आके भी बोलता है कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे टीचर ने ये ऐसा ही बताया है। तो जो मिडल एंड लेट चाइल्डहुड है इस स्टेज में आके टीचर्स का रोल कम होने लगता है, लेकिन जो पीयर्स है, सहपाठी है, साथ पढ़ने वाले हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है। इसमें जो फ्रेंड्स बनते हैं वो परमानेंट फ्रेंड्स बनाने लगते हैं बच्चे। इससे पहली स्टेज में बच्चे फ्रेंड्स तो बनाते हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। फ्रॉइड ने बताया कि इस एज में बच्चे सेम जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये किसने बताया है कि इस एज में बच्चे सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाते हैं? ये बताया है फ्रॉइड ने। इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है क्योंकि इससे पहली जो स्टेज थी उसे बोला गया था प्री गैंग स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में जो फ्रेंड्स होते हैं वो परमानेंट बनते हैं। फ्रॉइड ने बताया कि इस एज में बच्चे सेम जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे अगर लड़कियां होंगी तो लड़कियों के साथ ही खेलेगी और लड़के जो होंगे वो लड़कों के साथ ही खेलेंगे। इससे जो पहली स्टेज थी उसमें बच्चे आपस में सब लड़के लड़कियां एक साथ खेलते थे, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद में बच्चे अपने सेम जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाने लगते हैं। इस एज को बोला जाता है गैंग एज। नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। इसकी समावधि है 11 वर्ष से 17 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें जो शारीरिक विकास है यानी कि फिजिकल ग्रोथ है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसे बोला जाता है स्पर्ट ग्रोथ। यानी कि स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, अचानक स्पीड बढ़ जाना। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें अचानक फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है, यानी कि जो शारीरिक विकास है उसकी गति बढ़ जाती है। तो वो है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। इसमें क्योंकि इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसी वजह से फिजिकल ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है, आवाज़ भारी होने लगती है और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी अवस्था में? एडोलसेंस में यानी कि किशोर अवस्था में। इसमें सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सामाजिकरण, यानी कि ये पीयर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सहपाठियों की वजह से होता है। इसमें सहपाठियों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो किशोर होते हैं उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में जो सामाजिकरण है वो पीयर्स की वजह से होता है और इसमें सहपाठियों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टेज के लिए एक टर्म आती है इमोशनल अपहाइवल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भावनात्मक उथल पुथल। क्योंकि जब किशोर अवस्था में होता है कोई, उसके जो इमोशंस है वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इमोशनल अपहाइवल ये क्या है? भावनात्मक उथल पुथल। उसके जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो ये स्टेज है इसे स्टैनले हॉल ने बोला है तूफान का काल। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो किशोर अवस्था है उसे तूफान का काल किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है किशोर अवस्था को तूफान का काल। जो किशोर अवस्था है ये एक ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में एक पुल का काम करती है किशोर अवस्था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करती है एडोलसेंस। ठीक है,
स्टेनले हॉल ने इसे कहा है तूफान का काल। ये आपको याद रखना है, यूपी टेट में और सी टेट में ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने सारी स्टेजेस को डिटेल में अब डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि रास महोदय के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशव अवस्था बताई है इन्होंने 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था बताई है 5 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था बताई है 12 से 18 वर्ष और इससे ऊपर की अवस्था को इन्होंने कहा है प्रौढ़ अवस्था। तो ये भी आपको याद रखना है कि रास महोदय ने विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ आपका ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अवस्थाएं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी का जो टॉपिक बचता है इसमें वृद्धि और विकास का, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।